सो हाय एवरीवन, आज हम लीड कोड का एक नया प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, जो कि प्रॉब्लम नंबर है हमारा 121 बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। ओके, सो एज यूजुअल गाइस, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक को समझेंगे। लॉजिक को समझने के बाद हम लोग कोड रिटेन करेंगे। कोड लिखने के बाद हम लोग कोड को डिबग करके चेक करेंगे एंड फाइनली हम लोग कोड सबमिशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप भी समझ सकते हो। मैं इस चीज़ को क्वेश्चन पढ़ के ना समझाने के अलावा मैं आपको इसको ग्राफ पे ले जाके समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा ग्राफ है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि आपके पास कुछ एरे दिया हुआ है, जो कि एरेज में क्या कर प्राइसेस नाम का एरे दिया हुआ है और इसमें कुछ डेटा आपको कंटेन करता है। ठीक है, और वो आपका क्या है, स्टॉक प्राइस है। तो स्टॉक प्राइस पे लेट्स सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग में 7 2 1 3 5 6 4 इस तरीके से आपका स्टॉक का प्राइस दिया हुआ है। तो इसमें से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने का मतलब आपको इस टाइम पे स्टॉक को बाई करना है जब इसका प्राइस सबसे लीस्ट हो, सबसे कम हो, और उस टाइम पे आपको सेल करना है। ठीक है, जब इसका प्राइस हाईएस्ट हो। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट प्राइस 7 है। तो क्या हम 7 पे सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को बाई करना पड़ेगा ना, तभी तो सेल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हाईएस्ट प्राइस है भी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर करेंगे, बिकॉज कि जहाँ से हम लोग बाई करेंगे सबसे पहले लोएस्ट फाइंड करेंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले लोएस्ट में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इन केस मान के चलो इसके आगे 0 दिया रहता तो क्या यहाँ ये भी तो लोएस्ट है, तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं क्योंकि फ्री में दे रहा था स्टॉक। तो नहीं, यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे हमारा फिर उसको सेल भी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा लास्ट इंडेक्स है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे लिस्ट में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अगर बाई करते हैं तो सेल कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे एंड फिर फाइनली चेक करेंगे 1 बाई 1 करके। 3 पे सेल कर सकते हैं, बट 3 पे सेल करेंगे अगर 1 पे बाई किए, लेट सपोज 1 पे बाई किए और 3 पे सेल करेंगे तो प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3 - 1 इक्वल टू 2। ठीक है, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट अगर इंडेक्स पे देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनाएंगे हम लोग, 5 - 1 4 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लेंगे। नेक्स्ट अगर देखोगे तो 6 - 1 5 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 5 आ रहा है। अगर नेक्स्ट को चेक करोगे तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर मैक्सिमम प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो गाइज इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के यार बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जो पहला तरीका क्या हो सकता है, ब्रूट फोर्स टेक्निक का यूज़ करके। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स टेक्निक का यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि यार ब्रूट फोर्स बहुत ही ईजी तरीका होता है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर एरे पे आपको नेस्टेड लूप का यूज़ करना है और चेक करते जाना है कि कौन सा मैक्स वैल्यू है। ठीक है, और जैसे मैक्स वैल्यू मिलेगा, जो भी मैक्स वैल्यू मिलेगा आप रिटर्न कर देना। ओके, तो नेक्स्ट ब्रूट फोर्स का यूज़ करके आप करना कोई इफिशिएंट सॉल्यूशन है भी नहीं। अगर ब्रूट फोर्स का नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन आएगा इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर में आएगा। ठीक है, विथ स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा हमारा ओ ऑफ वन में, जो कि इफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो इफिशिएंट सॉल्यूशन है ओ ऑफ एन में सॉल्व करने वाला है विद द टाइम विद द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को समझते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक एरे बना लेता हूँ। सबसे पहले एक एरे बना लिया। ठीक है, एक एरे बना लेता हूँ, इसमें मैं डेटा इंसर्ट करते जाता हूँ, 7 2 3 1 4 5 6 2 एंड 3। इस तरीके से मान के चलो स्टॉक प्राइस हो गया हमारा। इंडेक्स यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ पे इंडेक्स, चलो मैं इंडेक्स नोट कर लेता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ और यहाँ पे क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर लेट सपोज रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव, इफ़ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0, अगर कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो रिटर्न 0 कर देता है। इन दैट केस हमारा ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। तो किस केस में ट्रांजेक्शन नहीं होगा, अगर हमारा एरे का साइज 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कि एरे का साइज हम सिर्फ 4 दिए, ठीक है,
तो हमारा एक ही ना तो इस पर बाई कर सकते, अगर बाई करते हैं तो फिर सेल नहीं कर पाएंगे, तो इन दैट सिनारियो में हमें क्या कर देना है, रिटर्न 1 कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल कंडीशन के साथ चेक करेंगे, इफ़ एरे का साइज एरे डॉट लेंथ इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पे रिटर्न 0 कर देना है कि इन दैट केस हमारा ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो हमारा प्रॉफिट 0 हुआ। ओके, चलो अभी इस चीज़ को मिटाते हैं, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और लॉजिक को समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो एक सिंपल प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट नाम का, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, बाद में इसको प्रॉफिट को हम लोग अपडेट करते जाएंगे। तो प्रॉफिट कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं, क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट हमारा बड़ा होगा उसमें से छोटे एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, सबसे पहले इस चीज़ को, हमारा जो एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा ना, उसको लेफ्ट असाइन कर देंगे और उसके नेक्स्ट इंडेक्स को एज अ राइट असाइन कर देंगे। तो एक दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे गाइज यहाँ पे, लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल टू 1। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फोर लूप चलाने वाले हैं। फोर लूप किसके लिए चलाएंगे, हम लोग राइट के लिए चलाएंगे, लेफ्ट के लिए नहीं चलाएंगे। वो क्यों, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। राइट के लिए चलाएंगे और राइट को क्या असाइन करेंगे, हम लोग 1 से असाइन करेंगे। और ये लूप जो हमारा चलेगा कहाँ तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ माइनस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, 1 मिनट गाइस, इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ। ठीक है, राइट इज लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस लेंथ, और फिर क्या करेंगे, राइट को प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे इस लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक कंडीशन चलाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा जो लेफ्ट एलिमेंट बड़ा है या छोटा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे कि एक कंडीशन, नॉर्मल सा कंडीशन लिखो, इफ राइट इज ग्रेटर देन हमारा लेफ्ट। ठीक है, अगर राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट होता है, लेट सपोज हमारा राइट जो है ग्रेटर देन लेफ्ट होता है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाई को लेफ्ट के पोजीशन पे हम लोग स्टॉक को क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बट और प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट नाम का वेरिएबल को उसमें हम लोग स्टोर कर देते जाएंगे अपना प्रॉफिट। तो स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में क्या करते जाएंगे, यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। तो प्रॉफिट स्टोर करने के लिए गाइस यहाँ पे हम लोग राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, और उसको प्रॉफिट में स्टोर करते जाएंगे। तो गाइज अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा राइट पे क्या है, राइट पे 2 है, जो कि हमारा छोटा है। अगर देखोगे लेफ्ट से स्मॉल है, तो राइट हमारा ग्रेटर देन लेफ्ट है क्या, नहीं है। तो इन दैट सिनारियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट को अपडेट कर देंगे, लेफ्ट को क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो लेफ्ट को अपडेट कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं करता है तो एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, लेफ्ट को अपडेट कर देंगे राइट से। ठीक है, तो अब हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, और राइट क्या हो जाएगा, उसका नेक्स्ट एलिमेंट। यानी इस केस में हमारा यहाँ पे अगर देखो तो इस केस में यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, राइट अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट बन गया, ये हमारा राइट बन गया। इस केस में भी अगर देखोगे तो क्या हमारा राइट बड़ा है, तो हाँ राइट बड़ा है, तो राइट को क्या करेंगे, लेफ्ट से माइनस कर देंगे और उसको प्रॉफिट में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हम लोग 3 माइनस 1 करेंगे, तो अभी फिलहाल प्रॉफिट में क्या है, हमारा 1 आ गया। तो प्रॉफिट को कंपेयर करने के लिए गाइस यहाँ पे हम लोग इनबिल्ट क्लासेस का यूज़ करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग मैथ.मैक्स का यूज़ करेंगे, और इसी में हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे, अपडेट करते जाएंगे। और सेकेंड, एज यू नो, चलो कोड को बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इसको ड्राई रन कर देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा प्रॉफिट में 1 आ गया। नेक्स्ट फिर से आर को क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आर से इंक्रीज करो इस टाइम क्योंकि हमारा क्या हुआ, कैपिटल है, तो यहाँ पे आर को 1 से इंक्रीज करेंगे। तो अभी हमारा आर में क्या आ जाएगा, यहाँ से आर को देखो तो हमारा आर में आ जाए, आर कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, सॉरी, ओके, लेट मी, यार इसको मैं ऐसे फिर से बना देता हूँ।
ठीक है। अभी हमारा R यहाँ पे आ जाएगा और ठीक है R यहाँ पे आएगा। अब फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारा R बड़ा है लेफ्ट से। तो गाइस देखो यहाँ पे नहीं है, R हमारा छोटा है। तो इस केस में हमको क्या कर देना है, लेफ्ट में क्या राइट को लेफ्ट में क्या असाइन कर देना है, राइट को। तो राइट में जो अभी करंट है वो हमारा अब लेफ्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ। अब हमारा लेफ्ट कहाँ पे आ गया, अब हमारा लेफ्ट यहाँ पे आ गया और राइट यहाँ पे आ गया। तो फिर दोनों में चेक करो। अभी यहाँ पे चेक करोगे तो क्या आएगा, क्या राइट हमारा बड़ा है, तो राइट में क्या है 4 है, 4 इज ग्रेटर देन लेफ्ट, यानी लेफ्ट में 1 है। तो यस, तो यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे, यानी प्रॉफिट में अब हमारा क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 करेंगे तो प्रॉफिट में हमारा 3 आ जाएगा। ओके, अब हमारा प्रॉफिट में 3 आएगा। फिर क्या करेंगे, अब राइट को प्लस प्लस कर देंगे, यानी राइट को इंक्रीज कर देंगे। तो राइट पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हमारा 5 पे आ जाएगा। तो मैं राइट को क्या करता हूँ यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। राइट अभी यहाँ पे आ गया। क्या हमारा फिर से, अब दोनों में फिर से कंपेयर करेंगे, क्या राइट हमारा लेफ्ट से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करना है, मैं प्रॉफिट को अपडेट कर देना है, यानी 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। ओके, एंड फिर क्या कर देना है, राइट को प्लस प्लस कर देना है, फॉर लूप से राइट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा नेक्स्ट जो होगा, यहाँ पे अगर देखो तो राइट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, अब हमारा नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, राइट हमारा 6 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर से अब कंपेयर करो, फिर से कंपेयर करेंगे तो क्या हमारा 6 ग्रेटर देन लेफ्ट है, तो यस ग्रेटर देन लेफ्ट है। तो फिर से यहाँ से प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे, यानी अगर हमारा 6 माइनस 1 करते हैं तो 5 है, ठीक है। अभी हमारा करंट क्या है, प्रॉफिट में 5 है। नेक्स्ट फिर से आर को प्लस प्लस कर देंगे, यानी आर को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आर को फिर से अपडेट कर देता हूँ। अभी आर हमारा राइट कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 पे आ गया। तो अभी इस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा राइट लेफ्ट से बड़ा है, तो ऑब्वियसली या बड़ा है, तो राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, यानी 2 हमारा बड़ा है। ओके, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में हमें क्या करना है, प्रॉफिट को चेक करना है, ठीक है, प्रॉफिट को चेक करना है। इस केस में प्रॉफिट को अपडेट नहीं करना है, प्रॉफिट को मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक मैथ फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे कि मैथ फंक्शन में क्या करते हैं, मैथ डॉट मैक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ए एंड बी इनपुट देते हैं तो दोनों में जो कैपिटल होता है, जो बड़ा होता है, उसको ये रिटर्न करता है, ठीक है। इसको हम लोग कोड पे देखेंगे अभी। तो अभी हमारा क्या है, मैक्स में और प्रॉफिट में ऑलरेडी कौन सा है, प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट में 5 है, ठीक है। बट यहाँ जो प्रॉफिट कैलकुलेट किए, ठीक है, आर माइनस एल करके, यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है, तो ये प्रॉफिट अपडेट नहीं होगा। वो दोनों में से जो मैक्स वैल्यू होगा ना, उसी चीज़ को ये रिटर्न करेगा। तो प्रॉफिट में हमारा अभी फिलहाल 5 है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब नहीं होगा, तो इसको आर को अब क्या करेंगे, फिर से आर को इंक्रीज कर देंगे। तो आर को इंक्रीज करो यहाँ पे, ठीक है। आर हमारा कितना, राइट कितना पे आ गया, लास्ट इंडेक्स पे आ गया। तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, तो फिर से वही चेक करेंगे। तो ये कैपिटल है, आर हमारा कैपिटल है, ओके, लेफ्ट से। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट निकालोगे तो 3 माइनस क्या 1, यानी 2 आया प्रॉफिट में। बट हमारा जो करंट प्रॉफिट है वो क्या हमारा इस प्रॉफिट से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि करंट में प्रॉफिट कितना है, 5 है, और लेटेस्ट में प्रॉफिट कितना है करंट में, तो ये 2 ही आ रहा है। तो इस चीज़ को अपडेट नहीं करेगा और फाइनली हम लोग प्रॉफिट को रिटर्न कर देंगे। तो बस यही गाइज, यही लॉजिक है गाइज। इसी चीज़ को हम लोग कोड करके चेक करते हैं कि किस तरीके से आप कोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए इंटेलिजेंट आइडिया पर चलते हैं, ठीक है। मैं इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करता हूँ और यहाँ गाइज देख सकते हो मैंने सिंपल क्या एक मेन फंक्शन लिखा है, और जो हमारा जो क्वेरी दिया हुआ है, आई मीन जो प्राइसेस नाम का जो एरे दिया हुआ है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और जो मेरा मेन मेथड है, जो मेथड मैक्स प्रॉफिट का, उसके अंदर इस प्राइसेस नाम का एरे को पास कर रहा हूँ। अभी देखो मैं सिंपल इस लाइन को देखोगे तो इस कंडीशन में सबसे पहला जो मैंने बताया कि अगर प्राइस का लेंथ, प्राइसेस यानी जो एरे का लेंथ 1 होता है, तो उस केस में हमें 0 रिटर्न कर देना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इंट नाम का प्रॉफिट में हम 0 से इनिशियलाइज किए हैं, लेफ्ट को 0 से, एंड फोर लूप जो चला रहे हो किसके लिए चला रहे हैं, राइट के लिए चला रहे हैं। राइट को क्या, राइट में 1 से इनिशियलाइज कर दिए हैं, यानी राइट 1 से स्टार्ट हो जाएगा एरे का फर्स्ट इंडेक्स से, और राइट कहाँ तक जाएगा,
लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ तक राइट को प्लस प्लस करें। यहाँ पे गाइज हम लोग कंडीशन चेक करें जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। इफ प्राइसेस ऑफ राइट इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ लेफ्ट, देन उस केस में प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं मैक्स वैल्यू ऑफ प्राइसेस एंड इस प्राइसेस ऑफ राइट एंड प्राइसेस ऑफ लेफ्ट को माइनस करके जो दोनों में से जो मैक्स वैल्यू आएगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में स्टोर कर रहे हैं। और एल्स अगर लेट सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होता है, उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वाले वैल्यू को लेफ्ट वाले वैल्यू को क्या कर रहे हैं, आई मीन लेफ्ट में राइट असाइन कर देना एंड फाइनली हम लोग पुट कर देना रिटर्न कर दे रहे हैं प्रॉफिट। चलो भाई इसको कोड करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड सक्सेसफुल वर्क कर रहा है कि नहीं। उससे पहले मैं इस पर्टिकुलर मैथ क्लासेस को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर ये काम करता है। जिसको नहीं पता है उसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैथ एक जावा का क्लासेस है, इन बिल्ड क्लासेस, जो कि बेसिकली द क्लास मैथ कंटेंस मेथड ऑफ द परफॉर्मिंग बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशंस सच एज अ एलिमेंट्री एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, स्क्वायर रूट एंड द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको मिल जाता है फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें से एक है, ठीक है, मैथ फंक्शन, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैक्स फंक्शन, ठीक है। तो मैं आपको ओपन ले जाके दिखाता हूँ। या गाइस यहाँ पे अगर देखोगे तो मैक्स में हम लोग इंटीजर पास करें, दो वैल्यू इंट ए इंट बी। तो रिटर्न क्या करा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन रिटर्न ए, अदरवाइज रिटर्न बी। तो बेसिकली कंपेयर करके हमें मैक्स वैल्यू ये दे देगा। तो चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक सा जो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ब्रेक पॉइंट लगाएंगे इफ़ कंडीशन पे, ठीक है, ताकि हम लोग चेक कर सकें कि हमारा किस कंडीशन में हमारा ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रॉफिट वाला। और फाइनली इस पे लगाएंगे क्या, एल्स कंडीशन में एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड देन प्रॉफिट पे लगाएंगे, ठीक है। और इसको डिबग मोड में रन करेंगे, ओके। तो गाइस अभी जो हमारा आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि 1 पे हम लोग बाई करेंगे और अगर 6 पे सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 5 आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखो अभी हमारा इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट पे हमारा प्रोग्राम कैच कर गया है, ठीक है। तो अभी इसमें देखोगे, मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो प्राइसेस में हमारा एरे आ गया, सारा का सारा एरे आ गया। प्रॉफिट में अभी 0 है, ठीक है, लेफ्ट पे 0 और राइट पे 1, एंड प्राइसेस ऑफ राइट पे 1 है एंड प्राइसेस ऑफ लेफ्ट पे हमारा 7 है, ठीक है। प्राइसेस और डॉट लेंथ हमारा 6 है, ठीक है, जो कि एरे का साइज है। चलो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किए तो गाइज देखो हमारा क्या आ गया, क्योंकि एक ग्रेटर देन नहीं था, ये कंडीशन फॉल्स है, तो अभी इस लाइन पे एग्जीक्यूट करिए, यानी लेफ्ट का वैल्यू हमारे राइट से साइन हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट का वैल्यू 1 हो गया, जो कि राइट का वैल्यू था, ठीक है, राइट का वैल्यू 1 था। देखो ये वाला वैल्यू 1 है ना। चलो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखो इस लाइन को फिर कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या हमारा ये प्राइस बड़ा है। तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो राइट में हमारा क्या है, 2 आ रहा है, देखो लेफ्ट में 1 है, तो राइट में 2 है और लेफ्ट में 1 है, तो ये वैल्यू को चेक करो, ठीक है। 5 एंड 1 को ये कंपेयर कर रहा है, 5 एंड 1 को कंपेयर कर रहा है, तो या इट्स ग्रेटर देन, राइट हमारा ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, ये वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। देखो इस लाइन में एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 15 पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो गया। अभी यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको कैलकुलेट करेगा, प्राइसेस ऑफ राइट माइनस प्राइसेस ऑफ लेफ्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो गया 4 आ जाएगा। तो फिलहाल करंट वैल्यू प्रॉफिट का यहाँ पे हमारा अभी देखोगे तो प्रॉफिट पे 0 है। इस लाइन को जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो 5 - 1 करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट में 4 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करो। सो गाइस देखो हमारा प्रॉफिट में 4 आ गया, देखो प्रॉफिट में 4 आ गया, 5 - 1 किया 4 आ गया। लेफ्ट में अभी हमारा करंट वैल्यू क्या है, 1 है, राइट में 2 है, यानी 5 है। फिर से चेक करेंगे, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करो, फिर से देखो चेक किया, ओके। नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर गया, क्योंकि हमारा लेफ्ट में क्या था, 1 था, राइट में थी, तो ग्रेटर देन है, तो इस केस में हमें फिर से प्रॉफिट वो कैलकुलेट करेगा, बट प्रॉफिट में हमें वही वैल्यू स्टोर करेगा जो दोनों में से मैक्स हो। तो प्राइसेस ऑफ राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 3 - 1 होगा। ये देखो राइट में क्या है, 3 है, लेफ्ट में 1 है, तो 3 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। एंड प्रॉफिट में ऑलरेडी 4 है, तो हमारा प्रॉफिट में 4 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में से जो बड़ा होगा उसी चीज़ को ये फंक्शन हमें स्टोर करके देगा, ठीक है। तो देखो एग्जीक्यूट किए, देखो प्रॉफिट में हमारा 4 ही है, ओके। नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करो।
अभी इस लाइन में अगर देखोगे तो फिर से हमारा क्या है, अभी इस लाइन पे देखो, अभी हमारा राइट कहाँ है, लेफ्ट 1 पे ही है, बट राइट हमारा 4 पे चला गया, जो कि मैंने बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था। इस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ। ओके, राइट 4 पे आ गया, आई थिंक एक्चुअली ड्रॉ, हाँ देखो इस तरीके से अपडेट कर रहे थे, हमारा लेफ्ट इधर ही, हालांकि ये मेरा एरिया डिफरेंट है, चलो इस चीज़ को स्किप करते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किए, अभी हमारा राइट पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट 5 आ गया, क्योंकि 6 - 1 किए तो प्रॉफिट 5 आ गया। ओके, यहाँ पे देखो प्रॉफिट 4 आ रहा है, लेफ्ट का वैल्यू 1 है, लेफ्ट का वैल्यू 1 है स्टिल, एंड राइट का वैल्यू क्या है, 4 है, तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 6 आ रहा है, और फर्स्ट इंडेक्स पे 1 आ रहा है। तो देखो लेफ्ट प्राइसेस ऑफ लेफ्ट पे 1 है और प्राइसेस ऑफ राइट पे हमारा 6 है, तो नेट प्रॉफिट हमारा 5 आया। ओके, इसी तरीके से एग्जीक्यूट करके सारा कंडीशन आप चेक करते जाओ। ठीक है, एंड फाइनली ये प्रॉफिट रिटर्न कर रहा है, प्रॉफिट में हमारा 5 है, 5 रिटर्न कर रहा है जो कि, और ये मेन फंक्शन में जाएगा, मेन फंक्शन में आया और यहाँ से प्रोग्राम बाहर हो जाएगा और फाइनली रिटर्न कर देगा हमारा प्रॉफिट 5। तो इस तरीके से आप कोड को डिबग करके चेक कर लेना। ठीक है, अब इसी कोड को मैं लीड कोड पे सबमिट करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या ये कोड हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। तो चलते हैं इस लीड कोड पे। ठीक है, यहाँ पे देखो तो मैं इसी चीज कोड को लिख रखा हूँ। ठीक है, सेम कोड को लिख रखा हूँ, इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसको सबमिशन में आपको दिखा देगा। तो मैं जस्ट अभी कुछ देर पहले सबमिट किया था, उसी चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस देखो यहाँ हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया था। ओके, इसी चीज़ को अगर सेम कोड को अगर आप सबमिट करते हो तो आपका भी कोड एक्सेप्टेड होगा। तो गाइज कोड एक्सेप्टेड इज़ नॉट मैटर, अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है देन इट्स ओके फाइन। और होप से यार इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार, डिबगिंग जरूर करना। अगर रियली आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, अगर फ्रंट एंड भी सीखना चाह रहे हो तो यार फ्रंट एंड को डिबग करते हैं हम लोग ब्राउज़र का यूज़ करके, वहाँ पे डिबग करना। ओके, एंड अगर आप जावा सीख रहे हो, जावा में कोड करते हो तो यार डिबगिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपको जब आप डेवलपमेंट सीखोगे, वहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका यही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको सीखने मिला हो, आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आया हो तो यार आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।